नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। 2 साल पहले ठीक आज ही के दिन करीब 2 घंटे बाद 12 साढ़े 12 का वक्त रहा। मैं यहीं पर था, नीचे मैंने बिछा के अपना टीवी ऑन कर रखा था। कोविड का टाइम चल रहा था, सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। एक खबर आई, खबर थी कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। ठीक 6 दिन पहले उनकी मैनेजर, जो कि उनकी मैनेजर नहीं थी, दिशा सालियान, उन्होंने भी सुसाइड किया था कि बिल्डिंग से कूदकर उन्होंने सुसाइड किया है। हालांकि वो उनकी मैनेजर कभी नहीं थी, बातचीत जरूर चली थी, कोई प्रोजेक्ट साथ में नहीं था। हाँ, ऐश्वर्या राय के साथ उन्होंने जरूर काम किया था। मामला नॉर्मल सा लग रहा था कि एक लड़का था 34 साल का जो डिप्रेशन में था, सुसाइड कर लिया। दीपिका पादुकोण ने बहुत सारे अपने मैसेज भेजे कि ये है वो है, उन्होंने अपनी थ्योरी बता दी कि इस पे क्या करना चाहिए, डिप्रेशन ये होता है, डिप्रेशन वो होता है। डिप्रेशन में ना जाने क्या क्या कहानियां थी। थोड़ी देर बाद भट्ट के ट्वीट आ गए, फिर किसी के ट्वीट आ गए, फिर करण जौहर का रोना हो गया कि यार काश मैंने तुमसे बात की होती। ये सारी चीजें रही, लेकिन जब थोड़ा सा मामला आगे बढ़ा तो सामने आया कि ये तो मामला कुछ अलग हो सकता है। फिर तरह तरह के सवाल उठे, तरह तरह की बातें उठी। फिर ये बातें भी आई कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती थी, वो 8 तारीख को घर छोड़ के गई थी। ड्रग्स का मामला सामने आया, 14 करोड़ कहाँ खत्म हो गई ये मामला सामने आया। बहुत सारी चीजें सामने आई, लेकिन असल मुद्दा बना करीब करीब 1.5 महीने बाद, जब उनके पिता ने खुद रिया चक्रवर्ती पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। मामला इतना लंबा चला था कि 1 महीने 1.5 महीने तक हर दिन कुछ ना कुछ उस पर नए खुलासे हो रहे थे। स्ट्रेचर पर 2 बॉडी थी। किसी ने कहा कि दिशा सालियान जो है उसकी भी हत्या हुई थी, उसे बिल्डिंग से फेंका गया था, उससे का रेप भी हुआ था। चश्मदीद भी सामने आए थे। खुद टीवी चैनल जितने भी थे, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल, बल्कि टीवी चैनल्स भी लगातार उसी खबर पर थे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। सबने अपनी अपनी थ्योरी बताई, सबने अपने तरीके से केस को सोल्व भी कर दिया था। और एक किस्म से उन्होंने हत्यारे भी डिक्लेयर ही कर दिए थे टीवी पे कि ये हत्यारा है। लेकिन अभी तक हत्यारा कौन था या क्या था, ये मामला आज तक सामने नहीं आया है। 2 साल हो चुके हैं आज पूरे। 7 अप्रैल 2022 को शाम 6:28 पर ANI ने ट्वीट करके बताया कि सीबीआई कहां तक पहुंची है। सीबीआई कहां तक पहुंची, एक RTI जो है वो लगाई गई थी, और जो जवाब सीबीआई का था वो इससे पहले भी कई बार पढ़ा जा चुका था, देखा जा चुका था। उन्होंने लिखा, सुशांत सिंह राजपूत केस इज इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस में इम्पेक्ट द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। RTI में लगाकर ये पूछा गया था कि भाई कहानी कहां तक पहुंची है। 2 साल हो गए लगभग, क्योंकि ये जो बात है 7 अप्रैल को ट्वीट की गई है 2022 को। 2 साल के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। 49वें दिन सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिहार में राजेंद्र नगर थाना पटना में एक FIR करवाई, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसके बेटे के 14 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं। पैसा था उनके अकाउंट में। फिर अकाउंट की डिटेल भी निकली। अकाउंट की डिटेल में निकला कि कहीं पे होटल का बिल दिया है, कहीं पे ये भी दिया है। फिर बातें ये भी सामने आई कि नवाब साहब की बेटी को भी 4 दिन वो बैंकॉक घुमा के लाए थे प्राइवेट जेट में। 80 लाख रुपए खर्चा भी था। यहां पर शोभिक चक्रवर्ती का नाम भी आया, वो भी होटलों में रुकते थे, सुशांत का खर्चा होता था, सब चीजें होती थी। फिर एक चीजें बीच में कि डिप्रेशन तो था ही था, मनोवैज्ञानिक भी वो था, और भूत प्रेत भी जो है उसके पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि रिया ने खुद ये बातें कही थी। रिया ने कहा था कि इटली के एक होटल में एक पेंटिंग को देखकर बहुत कुछ गड़बड़ हो गया, तब से हमारी लाइफ ही चेंज हो गई। लाइफ चेंज किस किस की हुई ये तो आज देखते हैं। तो देखा जाए तो बॉलीवुड को बड़ा झटका लगा। ऐसा धक्का लगा है कि पिछले 2 साल से बॉलीवुड गर्त की तरफ गया है। एक आध फिल्म को छोड़कर कोई फिल्म नहीं चल रही है, और जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो सुशांत को याद कर लिया जाता है। अब जुग जुग जियो रिलीज हो रही है, उससे पहले ये बातें आ रही है कि करण जौहर क्यों नहीं आ रहे हैं प्रमोशन में, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी है, और ऐसे में आएंगे तो लोगों की भावनाओं को आहत करेंगे। करण जौहर ने इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे बयान अपने दिए थे जिसमें वो नेपो किड्स को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित, और बाकी जो आउटसाइडर हैं उनको वो साफ बोलते जा रहे थे कि नहीं भाई मैं नहीं करूंगा, मैं तो नेपोटिज्म के जो इल्जाम मुझ पर लगते हाँ मैं हूं। ये बातें उन्होंने कई बार बोली और कई बार बोलते भी नजर आए थे। तो ये इल्जाम बहुत सारे लगे। एक ड्रग्स का बवंडर भी इस बीच चला था सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ साथ, और उसमें भी करीब 1 महीने तक बहुत जबरदस्त तरीके से
सीलिंग के पास से उतरकर समंदर के जो ये है वर्सोवा बीच, यहाँ पर एक खूबसूरत ऑफिस, वहाँ पर खूबसूरत हीरोइनें आती थी। एनसीबी के ऑफिस में भी चश्मा लगा के सूट पहन के बहुत सारी हीरोइंस को हमने देखा आती रही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 70 दिन के बाद जो है वो मामला ठंडे पड़ गए थे, लगभग 2 महीने के बाद, और 90 से ज्यादा मोबाइल, आईपैड ये सब भी जो है पकड़े गए थे और उनके लिए कहा गया कि इनकी जांच हो रही है। इस पूरे मामले में दिशा सालियान की मौत कैसे हुई आज तक नहीं पता चला है, ना ही सुशांत सिंह राजपूत का मामला, उसमें भी कोई बात निकल कर नहीं आई है। 2 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बाद में भी सीबीआई ये कहती है कि अभी हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि चल रहा है। और चलने की बातें अगर हम देखें तो सीबीआई ने जाकर डेमो जो होता है वो भी किया था, एक बार नहीं 3 बार किया था। कभी किसी को बुलाया, कभी मीनू को बुलाया, कभी मीतू को बुलाया। हाँ, इस बीच बहनों पर भी इल्जाम लगे कि उन्होंने भी अपने जो बाहर रह रही है वहां पर इस कारोबार खड़ा कर लिया सुशांत के नाम पर। बहुत सारी चीजें ऐसी रही, लेकिन अभी तक अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो कुछ भी निकल कर नहीं सामने आया है। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की या हत्या हुई या उन्हें सुसाइड करने के लिए उकसाया गया, आज तक ये सवाल ही बना हुआ है। 2 साल पूरे हो चुके हैं। आज जंतर मंतर पर कुछ विरोध प्रदर्शन भी रहेगा, कुछ लोग चंद जुड़ेंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जिस तरीके से कई बार होता है कि कोई चला जाता है तो वो उसके साथ जुड़ाव लोगों का होता है, पर्सनल लॉस हो जाता है, ऐसा कुछ रहा है। इंडस्ट्री में चेंज आएंगे या नहीं आएंगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो फैंस आस लगा के बैठे हैं वो आस पूरी होगी या नहीं होगी, इस पर हर दिन जो एक शक है वो लंबा होता जाता है कि कुछ होगा नहीं होगा। ये सवाल जो है ये धुंधला होता जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने आह्वान किया था कि 14 तारीख को जंतर मंतर पर इकट्ठा हो, तो आज वहां पर प्रदर्शन होगा छोटा मोटा, लेकिन नतीजा क्या होगा, ढाक के 3 पात, वही आरटीआई लगने पर जो जवाब मिला वही होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी पहले थी जो घूम फिर कर आता था कि हत्या हुई है, पांव टूटा हुआ है, निशान थे, ये था वो था, उस सीलिंग से कैसे सुसाइड किया जा सकता है। एम्स की रिपोर्ट आई तो अलग ही आई, एम्स के डॉक्टर पहले जो बयान दे रहे थे वो अलग ही थे। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में कुछ भी अब बचा हुआ है या नहीं हुआ है कुछ कहा नहीं जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति मिले, यही हम कहेंगे। और हाँ, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि सुशांत यही है, बदला ले रहे हैं बॉलीवुड से। अब बॉलीवुड से बदला कौन ले रहा है तो पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में जो परिवार था वो आज भी वही है। 14 जून 2020 उनके लिए तारीख नहीं बदली है, क्योंकि उन्हें नहीं पता उनके बेटे के साथ क्या हुआ, उनके भाई के साथ क्या हुआ, और क्या हुआ कब तक पता चलेगा ये भी नहीं पता।